कंप्यूटर साइंस का वायरल क्वेश्चन चाहिए है? वही क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आएगा ना। देखो जी, यही क्वेश्चन है, छप चुका एग्जाम में 3 मार्च वाला। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और जो जो और आएगा वो मैंने ऐड कर दिया है। इससे लगभग बच्चों आपका बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ने वाला, बहुत रिसर्च किया गया इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ए टू क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करेगा जी, ये वाला सीक्रेट वीडियो है, ठीक है, बचा के रखना, अपने देखो और तैयारी करोगे, कोई दूसरा बच्चा के पास नहीं जाना चाहिए वीडियो, ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, अ सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज आर। इसमें से कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का जो है ये वाला है बाबू। ध्यान से देखो, सीख लोगे, जो क्वेश्चन मार्क और जो कॉलन होता है फुल कॉलन, वही आंसर होगा इसका। विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। इसमें से किसका है बाबू जो लोवेस्ट प्रेसिडेंस है, तो कॉमा ऑपरेटर का लोवेस्ट प्रेसिडेंस है। इन C++ प्रोग्राम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज यूज्ड फॉर। कौन सा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कौन सा जो है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, तो काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। डी नंबर क्वेश्चन देखेगा, फटाफट से चलते हैं तुम लोगों को लेकर के। इन C++ प्रोग्राम एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 बाबू। कहाँ से स्टार्ट होता है, अरे 0 से स्टार्ट होता है। देख लो क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे, पूरा एकदम पूरा सेट ही है, और यही सेट उतरने वाला है 3 मार्च में। देखो ध्यान से, विच वाइल लूप होगा यहाँ बच्चों, क्या होगा यहाँ, वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। वाइल लूप कहाँ कंडीशन चेक करेगा, टॉप पे, बॉटम पे, मिडिल पे, तो टॉप पे करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है जी, नहीं होगा ये वाला तुरंत, मतलब उधर मार दे तुरंत ध्यान चल जाता है, ये वाला एंड ऑपरेटर का, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, बताए हैं अगर यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर आया है, तो अगर ये वाला यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ये यहाँ पर क्या है बाबू, कंडीशन दिया गया है कि ए का वैल्यू जो है वो, सॉरी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 15 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। इसका आंसर क्या होगा, 15 से बड़ा इक्वल है ट्रू है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा जी। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे, अगर एरे को इस तरीके से बनाया जाएगा तो इस एरे का साइज कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो वो 5 × 25, इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है C++ प्रोग्राम, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा बताएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर है और लिस्ट भी क्या है बाबू, लिस्ट जो है हमारा जो है ये भी लीनियर है, सब तो लीनियर है रे। इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें सारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है बाबू, ये इसका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट नोन एज। ईच एलिमेंट जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें लिस्ट में सारे डेटा को प्रोसेसिंग कर, उसको बोलते हैं बाबू ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है सिर्फ प्रोसेसिंग करना, डेटा जो है एक बार पूरा क्या करेगा, इसमें ट्रैवर्सल में चेक करता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज डैश रो ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। एक बुलियन फंक्शन बाबू कितना रो होता है पॉसिबल इनपुट के लिए, तो बाबू 2n होता है। कितना होता है, 2n। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। बाबू इसका आंसर होगा फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बहुत इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ लेगा। कंस्ट्रक्टर टॉपिक में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का 1-2 प्रोग्राम देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद इधर वाला देखते हैं क्वेश्चन को एक बार देखेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अरे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द बुलियन एक्सप्रेशन b + a डॉट b + c इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको देखो बाबू ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए बी ए सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा यहाँ पर, ठीक है। विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड
एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। इसमें जो टोपोलॉजी में नोड होता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? और इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। कौन सा टोपोलॉजी में सारे नोड में इक्वल डेटा ट्रांसमिशन का चांस होता है? तो रिंग टोपोलॉजी में। किस में होता है? रिंग टोपोलॉजी में। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द TCP/IP मॉडल? 5 लेयर होता है बाबू। TCP/IP मॉडल में कितना लेयर होता है? 5। एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट। एफ स्ट्रीम क्लास में इनपुट आउटपुट दोनों सपोर्ट किया जाता है। क्या मजा आ रहा है? यही क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रो ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज टपल। SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये वाला होगा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नोन एज डेटा रिडंडेंसी होगा। ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड, हमेशा फॉल्स रिजल्ट देगा उसको क्या बोलेंगे? फैलेसी बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाबू डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3rd नंबर हो जाएगा। देखो इधर से ये इधर से जुड़ करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3rd नंबर आंसर, ठीक है। देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मीन टर्म डेजिग्नेशन निकालना है इसका। क्या निकालना है? मीन टर्म। देखो इससे 2 तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक आता है मीन टर्म, एक आता है मैक्स टर्म। क्या क्या आता है? मीन टर्म और मैक्स टर्म। देखो कैसे बनता है। जब भी बाबू मीन टर्म आ जाता है, ध्यान से सुनो, जब भी मीन टर्म आ जाता है तो मीन टर्म को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, और जब भी मैक्स टर्म आ जाता है तो उसको हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। एक बात क्लियर है? मेन टर्म और मैक्स टर्म क्लियर हो गया बाबू सबको? अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मेन टर्म मैक्स टर्म, तो जो ये इसको देखते हैं हम लोग, इसको जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रहता है ना, ये तो जब मीन टर्म आ जाएगा बाबू तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और जब मैक्स टर्म आ जाएगा बाबू तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और जस्ट इसके उल्टा जो है, अगर a है तो जस्ट इसके उल्टा वो वाला हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो वो 1 होगा, वो 1 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला? मीन टर्म। मीन टर्म का मतलब जो जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा वो 0 होगा और उसके बाद वाला 1 होगा। देखिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब ये आता है हमारा बाइनरी नंबर में। अब इस बाइनरी नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका 0, इसका 8, 8 और 2 बाबू 10। तो फाइनली 10 आया। तो इसको हम लोग मीन टर्म है, मीन टर्म है तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, M10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा बाबू इसका? बी नंबर। फर्स्ट नेटवर्क वाज ARPANET। बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोपोलॉजी बोलते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क मतलब नोड जब मिलता है। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो बाबू ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। सेम इसी तरीके से जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने वाला है इस बार, वो ये आने वाला है। देखिए देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? फिक्स है, यह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब इसका तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, बहुत आसान सा है। स्ट्रिंग लेंथ का क्या काम है और स्ट्रिंग रिवर्स का क्या काम है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे आप लोग। व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज फॉर, मतलब इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे? नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर के लिए आप इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे डेटा टाइप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फिक्स है। व्हाट इज टोकन, टोकन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, टोकन के प्रकार लिखने हैं। गिव द डुअल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, बाबू सबका डुअल फॉर्म लिखना। देखिए डुअल फॉर्म कैसे लिखेंगे? डुअल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है जरा सा समझिए, इधर साइड में ले जाके समझा देते हैं आप लोग को डुअल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। डुअल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल फॉर्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी यहाँ पे हैं इसमें हम लोग इंटरचेंज करते हैं। क्या क्या इंटरचेंज होता है? तो जो प्लस है बाबू वो हो जाता है डॉट में, डॉट यानी कि जो और है वो हो जाता है एंड में। क्या होता है? जो और है वो हो जाता है एंड में, और 1 है वो हो जाता है 0 में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है बाबू कि जो डॉट रहेगा वो प्लस में और 0 जो है वो 1 में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उठाइए यहाँ x प्लस
एक्स वाई, एक्स कुछ नहीं, एक्स को एक्स रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है बाबू, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा डॉट, यहाँ पे देखो एक्स नॉट रखेंगे, और यहाँ देखो डॉट है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, बन गया। इसी को बोलते हैं बाबू डुअल फॉर्म। इसी तरीके से आप इसको भी बना लेंगे, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डुअल फॉर्म बनाएंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसको डिफाइन करना, हाफ रिपीटर देख लीजिएगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर दो इसको। जब बोल रहे हैं वीवीआई तो वीवीआई है, पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना बता रहे हैं बाबू बहुत ज़्यादा चांस है इसका आने का। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, वीवीआई। इनकैप्सुलेशन किसको बोलते हैं? जब डेटा को, इनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऊप्स का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा और क्लास में जो मेंबर फंक्शन होता है और डेटा मेंबर होता है उसको एक में बाइंड करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, चलिए इसको बताते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। वीवीआई क्वेश्चन अगेन, फॉर लूप चलाया गया बाबू, देखिएगा आई को शुरू किया गया 1 से 20 तक जाएगा और 3 का फासला है, तो आउटपुट क्या होगा, एक आई सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया, लूप चलेगा, 3 बढ़ेगा, 20 चेक होगा, फिर 3 बढ़ेगा तो 1 और 3 4, 3 7 10 10 19 तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर सी में, 3 नंबरिया क्वेश्चन, अभी तक 1 नंबरिया क्वेश्चन सब खत्म हो गया। देखिए 3 नंबरिया क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कंटेक्स्ट स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन रीच। ये बाबू स्टैक वाला क्वेश्चन फिक्स है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिवाइज करके जाइए, ठीक है। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट डायग्राम करने सीख लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, अभी मैंने आपको बताया था बाबू कि कंस्ट्रक्टर पढ़ के जाइए और डिस्ट्रक्टर पढ़ के जाइए, आ गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पिछला बार आया, इस बार डिस्ट्रक्टर आएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, उसको एक कोड लिख देना डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो टिल्डे साइन का इस्तेमाल करके बनाते हैं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का आएगा, सबका सॉल्यूशन पहले देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा और पढ़ना शुरू कीजिए सबको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, कर लीजिएगा। व्हाट इज एन एरे इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में एरे क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप, उसके टाइप को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, मीन टर्म और मैक्स टर्म के कॉन्सेप्ट को बाबू एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, सिंगल इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको देना है। व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन, गाइडेड मीडिया वाला बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फिक्स मानिए, गाइडेड मीडिया वाला भी, ठीक है। वैसे सारा फिक्स है, लेकिन एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर होगा, ये वाला गाइडेड वाला नहीं होगा। चलिए सेक्शन डी में आइए, 5 नंबरिया क्वेश्चन। 5 नंबरिया क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आने वाला है। एक क्वेश्चन ये तो फिक्स है बाबू, क्या है रे, फिक्स है रे, ये वाला क्वेश्चन, रूम वाला क्वेश्चन, रिजॉर्ट वाला क्वेश्चन फिक्स है एक ठो। लेकिन यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपको कितना बनाना रहेगा, 4 को बनाना रहेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन रहेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनाएंगे आप, अगर ये नहीं बना पाएंगे तो और भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। एक रिजॉर्ट वाला क्वेश्चन तो ये है, डिफाइन द रिजॉर्ट, जो क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम आता है बाबू वो 43 में। 44 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है, 44 में कह रहा है ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन के मैप। के मैप तो फिक्स ही है बाबू, पता ही है। के मैप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, के मैप गलती मत करिएगा एग्जाम में जा करके। क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, के मैप का एक फिक्स है, क्लास ऑब्जेक्ट का एक फिक्स है, यही वाला आएगा। और के मैप में देखिए के मैप थोड़ा चेंज होगा। व्हाट इज नेटवर्क, पिछले बार टोपोलॉजी आ चुका है बाबू, तो इस बार नेटवर्क आएगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 46 नंबर व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, ये पिछले बार भी आया, पिछले बार भी आया, इस बार भी आएगा। 46 इनलाइन फंक्शन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। 47 में क्या कह रहा है, व्हाट इज लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल लॉजिक गेट और सर्किट डायग्राम को बनाइए। लॉजिक गेट को पूरे पढ़ के जाइएगा इस बार, पिछला बार लॉजिक गेट से नहीं क्वेश्चन पूछा था ज़्यादा, इस बार बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनफिक्स प्रीफिक्स वाला पढ़ के जाइएगा बाबू,
और साथ साथ में एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, यहीं तक समाप्त हो जाता है क्वेश्चन पेपर आपका 48 नंबर तक। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में आपको पढ़ना है कि ऑब्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स जो है वो हम लोग कैसे इनफिक्स से मैनुअली कैसे हम लोग पोस्ट फिक्स में करेंगे, ये जो इनफिक्स में लिखा है बाबू इसको कैसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ के जाइएगा। मेरा वीडियो है बाबू चैनल पे, मैराथन वीडियो देखिए, उसमें सब क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। इसका भी आंसर मिल जाएगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा बाबू, आराम से देखिए, इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और है बाबू, इस बार थोड़ा सा एसक्यूएल का चांस बन रहा है एसक्यूएल के क्वेश्चन का, तो इसको हम बोनस के तौर पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एसक्यूएल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देख एसक्यूएल वाला भी जरूर देखिएगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो मिल गया क्वेश्चन, मिल गया तसल्ली। देखो बाबू ये जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको बहुत ही छान करके निकाला गया है क्वेश्चन को। और बाकी बात एक बार पूरा कंप्यूटर का रिवीजन भी आएगा बाबू, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जितना मैंने बताया इस सेट में, जो भी 48 क्वेश्चन बताए हैं वो सारा क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा बाबू, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बता दिए हैं वो सारा पढ़ के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, और फिर आगे भी इसका फुल क्लास आएगा बाबू, पूरा कंप्यूटर साइंस रिवाइज करा देंगे ताकि एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आए तो उसको आप टेकल कर पाए। तो रेडी हैं आप फुल रिवीजन के लिए बाबू? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर वेयर मत कीजिएगा। ये वीडियो आपको मिला है ये तो आप अपने तक सीमित रखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़िए मज़ा से। और कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 और कंप्यूटर साइंस बाबू 70 में 70 का हमारा जो मिशन है उसको फुलफिल कीजिए। जैसे 70 में 70 आ जाता है मैसेज कीजिएगा हमको कि सर 70 में 70, ठीक है। तो आपका वेलकम रहेगा राजन कंप्यूटर एकेडमी पे हमेशा के लिए। तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबू नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।